एपिसोड 37 सिया का राज। कालदर्पण अब टूट चुका था। उसके टुकड़ों से उठती रहस्यमयी धूल हवा में बिखर रही थी और उन टुकड़ों के बीच खड़ी थी डॉक्टर सिया। लेकिन यह वही सिया नहीं थी जिसे सब जानते थे। उसकी आंखों में गहरी सुनहरी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव जैसे वह किसी और की नहीं, समय के खुद के आदेश का अनुसरण कर रही हो। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, सिया की आवाज गूंजी, लेकिन अब समय की धारा फिर से मोड़ी जाएगी। तुम्हारे खिलाफ। अर्जुन ने तलवार आगे बढ़ाई। सिया, यह तुम नहीं हो। जो भी तुम्हें नियंत्रित कर रहा है उससे लड़ो। लेकिन सिया हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। मैं किसी के अधीन नहीं हूं, उसने कहा। मैं खुद अब कालचक्र की शिष्या हूं। रिया एक कदम आगे बढ़ी। सिया, तुम हमारी साथी थी। तुम्हें हमारी यादें याद हैं। वो वक्त जब हमने साथ मिलकर दर्पणों का रहस्य सुलझाया। सिया का चेहरा पल भर के लिए कांपा। उसकी आंखों में एक झलक उभरी, पुरानी सिया की, जो मुस्कुराती थी, जो किताबों में रहस्य ढूंढती थी। पर तभी एक धारदार ध्वनि गूंजी और उसकी आंखें फिर से सुनहरी हो गईं। वो सब अब पीछे छूट गया है, उसने कहा। अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कालदूत को पुनर्जीवित करना। समीर ने चौंक कर पूछा, क्या? पर वो तो नष्ट हो चुका था। नहीं, सिया बोली। तुमने उसे रोका था, पर समय में कोई भी शक्ति हमेशा के लिए विलीन नहीं होती। मैं ही उसकी अगली कड़ी हूं। तभी जमीन कांपने लगी। टूटे हुए कालदर्पण के टुकड़ों से छायाएं निकलने लगीं, बिना चेहरों के, बिना आवाज के, लेकिन उनकी आंखों में जलती थी सिया की चेतना। यह काल परछाइयां हैं, सिया ने बताया। हर एक परछाई एक याद, एक विकल्प है जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब वो सब तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। अर्जुन और आर्यन ने तुरंत तलवारें निकाल लीं। वैदेही ने मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया और रिया ने अपने आभाकवच को सक्रिय किया। छायाएं चारों ओर से बढ़ने लगीं, उनका कोई ठोस आकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे पास आईं, वातावरण जमने लगा। आर्यन ने जोर से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम इसी समय रेखा में फंसे रहे तो यह छायाएं हमें जकड़ लेंगी। वैदेही ने तुरंत एक मंत्रिक चक्र बनाया जो एक अस्थायी द्वार खोल सकता था, पर वह द्वार अधूरा था। अगर हम इसमें कूदें, वैदेही बोली, तो हम अगले समय पथ में पहुंच सकते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं कि कहा। कोई और चारा है? समीर ने पूछा। या तो अनिश्चित भविष्य, अर्जुन बोला, या निश्चित विनाश। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वैदेही की ओर इशारा किया, द्वार खोलो। जैसे ही वैदेही ने मंत्र पूरा किया, द्वार खुला, एक तेज चमक के साथ। सिया ने जोर से चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी, हर समय रेखा में। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी छायाओं को भेज पाती, अर्जुन, क्रिया, समीर और वैदेही उस द्वार में कूद चुके थे। सिर्फ एक ही चीज पीछे रह गई, एक टुकड़ा जो अर्जुन की तलवार से गिरा था। सिया ने उसे उठाया और उसमें झांकते हुए फुसफुसाई, तुम कहाँ जाओगे जब मैं हर समय में मौजूद हूँ? अगले एपिसोड में एक और समय रेखा, एक और वास्तविकता और एक दुश्मन जो अब सबके भीतर छिपा है।